हेलो माय डियर। पृथ्वी का लगभग 70% भाग जल से भरा हुआ है, जिसमें महासागर सबसे अधिक भाग पर विस्तृत हैं। महासागर गतिशील हैं, लेकिन इन्हीं महासागरों में से अटलांटिक महासागर में एक ऐसा सागर है जिसे सार्गेसो के नाम से जाना जाता है, जो बेहद शांत है तथा इस पर एक शैवाल या फिर आप सीवीड्स सार्गेसम को जान सकते हो। आखिर क्या है ये सार्गेसम, क्यों आजकल ये चर्चा में आया है, इसी पर आपसे आज चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं रविशंकर। सार्गेसम सागर दरअसल में अटलांटिक महासागर में जब ओशियन करंट चलता है तो वहां पर तीन इंपॉर्टेंट करंट देखिए। पहले वैसे करंट का टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल तीन करंट को आप देखिए, जिसमें से एक है गल्फ स्ट्रीम, दूसरा है आपका नॉर्थ अटलांटिक करंट और तीसरा है कैनारी का करंट। इनके बीच में ही ये सार्गेसो सागर बनता है तथा इसमें पाई जाने वाली जो घास है उसे सार्गेसम, एक समुद्री घास आप कह सकते हो, मैक्रो एल्गी जो कि जो है फियोफाइसी, यानी कि जो ब्राउन कलर का जो एल्गी होता है, फियोफाइसी भूरा शैवाल उसे बोलते हैं, उस वर्ग से संबंधित है तथा आमतौर पर इसे गल्फ वीड या सी होली के नाम से भी जाना जाता है। इसे कभी ज्योग्राफी में लंबे तौर पर डिस्कस कर लेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। जब ज्योग्राफी की क्लासें शुरू होंगी तो उस समय ज्योग्राफी को बेहतर अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन आज चर्चा करते हैं कि क्यों ये सार्गेसम एक विशेष प्रकार से उभर कर जो है वैज्ञानिकों के सामने आ गया है। यह शैवाल, यह एल्गी, जिसे आप जो है सी होली कह लीजिए, गल्फ वीड कह लीजिए, ये ना जो दरअसल में वैज्ञानिक हैं उनके लिए चुनौती बनी हुई है या फिर बन गई है। इसका थोड़ा सा पीछे देखें तो 1492 में जब दुनिया की खोज की जा रही थी तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, जब अटलांटिक महासागर से गुजर रहा था तो उस समय उनकी नाव का सामना एक मुसीबत से हुआ। उनके साथ जो नाविक थी उनकी चिंता ये थी कि उनका जहाज इसमें अर्थात किसमें, सार्गेसम में फंस जाएगा, जिससे बहुत बड़ा नुकसान जो है उन्हें हो सकता है। आजकल ये शैवाल कैरिबियाई द्वीप में अगर आप देखें तथा अमेरिका का जो फ्लोरिडा का कोस्ट है वहां पर पहुंच रहा है, जिससे कि वहां के निवासियों के स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा हो रहा है। अगर सार्गेसम का रंग देखें तो समुद्री पानी से बिल्कुल अलग होता है इसका रंग, एकदम जैसे समुद्र का पानी हरा बोल लीजिए, नीला टाइप का आप बोल लीजिए, उससे बिल्कुल अलग होता है। 2011 में सार्गेसम की मात्रा में भारी वृद्धि देखी गई, जिसे ग्रेट सार्गेसम ब्लूम कहा जाता है। कारण क्या था इसके पीछे? कारण यह था कि इस शैवाल को उस दौरान भारी मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में आप कह सकते हैं सूरज की गर्मी मिली, उसे पोषण मिला, जिससे कि वो तेजी से फल फूलने लगा। सार्गेसो सागर को अगर आप देखेंगे तो एक तरफ यूरोप पड़ गया, दूसरी तरफ जो है अमेरिका पड़ गया, तो यहां पर जो है आपका सी रूट बन गया, जलमार्ग बन गया, और नौकाओं के इस सार्गेसम के आसपास से गुजरना या सार्गेसम के बीच से गुजरना, जिससे सार्गेसम की जो बड़ी चादर है, जो बिछी हुई चादर है, लगभग 11,000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो सार्गेसम की चादर बिछी हुई है, उसमें जो है क्या होने लग गया है, एक प्रकार से टूट फूट होने लगी है, जिससे कि अनेक जीवों पर संकट आ गया है। तथा दूसरा बड़ा नुकसान मछली उद्योग से हुआ है। मछली पकड़ने जाओगे तो शैवाल डिस्टर्ब हो सकता है। सार्गेसम से होने वाले नुकसान को अगर हम देखें तो सार्गेसम जब सड़ता है तो हाइड्रोजन H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का उत्सर्जन होता है। जैसे उसकी दुर्गंध ऐसी होती है जैसे सड़े अंडे की होती है, आंखों में उससे जलन होती है, सिर का चकराना हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, पेट भी खराब हो सकता है। लेकिन जब यही हाइड्रोजन सल्फाइड हवा में घुल जाता है तो पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में, जब बारिश होती है तो पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है, जिसमें घर के अनेक इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें जंग लग जाता है और वो खराब हो जाते हैं। मछुआरे समुद्र में नहीं जा सकते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान उनको हो रहा है। टूरिज्म का रूट एक प्रकार से जो है बंद हो सकता है, खराब हो सकता है। जब इतनी सड़ी दुर्गंध आ रही है तो पर्यटन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। सार्गेसम को अगर आप देखें तो इसमें काफी सॉल्टेड होता है। ये सार्गेसम में जो है बहुत ज्यादा नमक होता है। इसे जमीन पर नहीं डाल सकते। अगर वहां से हम इसको कैरी करके जमीन पर आए तो वहां नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि जो खेती की जमीन है उसकी क्वालिटी खराब होगी।
अब बात यह है, जो मुख्य प्रश्न है कि सार्गेसम को तटों तक आने से कैसे रोका जाए, अर्थव्यवस्था, पर्यटन और जीवन को कैसे सुरक्षित किया जाए। हालांकि इस समस्या के हल के लिए कई वैज्ञानिक व संस्थाएं लगातार शोध कार्य कर रही हैं, मगर एक बात स्पष्ट है कि स्थिति विकट होती जा रही है और जल्द ही हमें इसके समाधान की जरूरत है। नमस्कार।